अपील पूरे झारखंडियों से है, सतुआ सावर अलुआ चावल लेके आइए, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं होती हैं पूरी। और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। बिरसा मुंडा कहले रही हैं, जब जरूरत पड़ता हो सब साथ ही हैं और उम्मीद मत छोड़िए। यहाँ के मुख्यमंत्री को पता चले कि वो झारखंड अब 26 साल का हो गया है, अब न ये झुकेगा न डरेगा। धरना पर बैठेंगे, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। आप बताते ही नहीं, हम किस दिन प्रीलिम्स लेंगे, किस दिन मेंस लेंगे, किस दिन रिजल्ट लेंगे, आपको बताना पड़ेगा। आपको अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो बिल का असर होगा झारखंड में? हम लोग करवा के रहेंगे सर, हम लोग झुकेंगे नहीं। हर आंदोलन जो होता है राज्य में झुकेंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं सर। हम लोग मरने के लिए अब तैयार है कि हम 5 साल में आप एक समय सीमा बताएंगे ना, का बरसा जब कृषि सुखाने। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। नारों के लिए जो एनर्जी है वो कल के लिए बचाई, अभी तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जिन मुद्दों के साथ आप बैठ रहे हैं वो एक एक मुद्दा जरा उंगलियों पर हमें गिनकर बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं तो क्लैरिटी आएगी। देखिए इस बार सिर्फ हमारा 4 मुद्दा होगा। अब एक तरह से अनशन की तैयारी है, सरकार के समक्ष भी, सिस्टम के समक्ष भी। लोहिया ने एक बारगी कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कें खामोश नहीं हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़के इकट्ठा हुए, इस देश में प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे मांगे गए, पर प्रधान के इस्तीफे सुनिश्चित कराए गए। कट टू राजधानी रांची। अब हेमंत है तो हिम्मत के नारों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के अक्रमण्यता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालिया सवाल दरअसल 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में आई गड़बड़ियों के सामने आने के बाद, इन लड़कों के इकट्ठा होने के बाद एक सवाल पनपा है। सवाल ये कि आखिर 25-26 साल के इस जेपीएससी में ऐसा कब होगा जब परीक्षाएं सही समय पर कराई जाएं? ऐसा कब होगा जब जेपीएससी और जेएसएससी की तमाम परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ कराई जाएं, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं? कब ऐसा होगा जब इन परीक्षाओं पर कभी कोई सवाल ना खड़ा हो? कब ऐसा होगा जब एजेंसियों पर इस बात को लेकर सवाल ना किए जाएं कि सीटें बेच दी गईं, और फिर यह सवाल ना हो कि कभी कथित नेपाल में तो कभी किसी होटल में एक एक सीट के लिए 40 लाख 30 लाख रुपए की धंधे हुए। दरअसल ये तमाम लड़के लड़कियां झारखंड के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। सूचना है कि 29 जुलाई की सुबह संभवतः झारखंड के अलग अलग इलाकों से, मसलन हजारीबाग से, कोई धनबाद से, बहुत से लड़के अब झारखंड की राजधानी रांची में इकट्ठा होने जा रहे हैं। वजह केवल एक है, अकाउंटेबिलिटी तय हो, जवाबदेही तय हो। जो इस वक्त सिस्टम में रस्टिंग है, जो इस वक्त दीमक ने चाट लिया पूरी जेपीएससी और जेएसएससी की व्यवस्था को, उस दीवार पर रंगाई पुताई कायदे से हो। ये तमाम लड़के हैं, अब एक तरह से अनशन की तैयारी है, सरकार के समक्ष भी, सिस्टम के समक्ष भी। पर सवाल क्या है, उन्हीं सवालों के साथ अब इनसे सीधे रूबरू होंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दर्द को सरकार के सामने, जनता के सामने रखिएगा। मेरा नाम विनय मेहता हुआ, मेरे बगल में रविंद्र पासवान जी हैं, बगल में महेंद्र उरांव जी है, बाकी महादेव उरांव, बाकी और सभी हमारे साथ छात्र हैं। तो जेएसएससी जेपीएससी को जो धांधली हो रही है, जो पेपर लीक हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक कॉल किए थे कि 29 जुलाई को रांची चले, और इसको लेकर के झारखंड के तमाम ज़िले से कल आ रहे हैं। और इसके पूर्व में हमारे छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो बापू वाटिका में आपका सत्याग्रह चलाए थे जेएसएससी जेपीएससी न्याय मंच के द्वारा। तो अब हम लोग को ये सूचना मिली कि सरकार इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, इसको पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास कर रही है। तो देवेंद्र दा से हम लोग आग्रह किए, देवेंद्र दा अब ऐसा सूचना हम लोग को आ रहा है तो आप हम लोग को हैंड ओवर कर दीजिए। तो मतलब कुल मिला के जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो भी इस आंदोलन का हिस्सा होंगे, कुल मिला के आप लोग ये कह रहे हैं? आप नहीं, ये हिस्सा ही नहीं होंगे, बाकायदा इस आंदोलन को जो लीड करेंगे, सारा मैनेजमेंट, सारा टोटल डिमांड, पूर्णतः स्टूडेंट, विशुद्ध स्टूडेंट रहेंगे। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी उसका नैतिक समर्थन हम लोग लेंगे, जो गार्जियन आएंगे उनका नैतिक समर्थन हम लोग लेंगे। लेकिन हम छात्रों का दर्द अब हम लोग खुद से बयां करेंगे और अपनी लड़ाई हम लोग खुद लड़ेंगे। आप इनके बात से आप लोग कितने लोग सहमत हैं? एक बार हाथ उठाएं। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। सारे लोग सहमत? स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। ठीक है। आपका नाम? रविंद्र कुमार पासवान। रविंद्र कुमार, एक मिनट हम आप तक भी पहुंचेंगे। एक एक करके सबसे पहले लोगों से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जब आंदोलन यहाँ होते हैं तो कई बार, या किसी भी आंदोलन का जो चरित्र होता है, उसमें नारों की
उसमें प्रतीकों की और उसमें साथ साथ गूंज की, एकता की, नेतृत्व की, सबकी बड़ी महत्ता होती है। लेकिन आंदोलनों का इतिहास रहा कि कई बार उसे एक परसेप्शन में बदल दिया जाता है कि ये बीजेपी बैकिंग है, एक परसेप्शन में कि ये जेल कैंप बैकिंग है, एक परसेप्शन में कि ये फला 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 पार्टी के लोग इसमें हैं। आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि ये केवल और केवल जेपीएससी, जेएसएससी के सताए हुए उस पूरे व्यवस्था से हताश लोगों का ही एक आंदोलन है, इसमें राजनीतिक तरीके से कोई बैकबोन नहीं? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद फोर्थ पिलर को। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग आम आवाम को, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को ये कैसे बताएंगे कि ये आंदोलन जो है सो विशुद्ध रूप से छात्र का है। हम बता दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले देवेंद्र नाथ महतो जी जो है सो यहाँ सत्याग्रह पर बैठे और पूरे राज्य में ये मामला फैला कि जो है सो जेल के नेता जो है सो छात्रों के पक्ष में जो है सो सत्याग्रह पर बैठा। सरकार के सत्ता पक्ष हो, उन्होंने इसको फैलाया कि जो है सो ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आज जो है हम लोग जो यहाँ है सो केवल छात्र जुटे हैं। आपको इनमें से कोई भी राजनीतिक विशेष दल का आदमी नहीं मिलेगा। कितने लोग छात्र, एक बार हाथ उठा के बताइए। एक भी राजनीतिक निष्ठा रखने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। सारे एकदम प्योर छात्र हैं जो जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षाओं में बैठे हुए आप लोग हैं। ठीक बात। आज हम लोग जो यहाँ है सो सारे छात्र लोग हैं। हाँ। और आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण जनता से, झारखंड के संपूर्ण छात्र छात्राओं से, आम आवाम से, ग्रामीण आम आवाम से यह बोलना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन जो हो रहा है ये झारखंड के छात्र जो है सो यहाँ के सरकार का सताया हुआ है और मारा हुआ स्टूडेंट है। आपको बता दे रहे हैं कि आप सोचिए कि हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और कोई दूसरा लड़का एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें से एक लड़का जो है सो 48 क्वेश्चन रंग के आता है और बाकी क्वेश्चन छोड़ देता है, उसका रिजल्ट हो जा रहा है और हम जो है सो 130-35 क्वेश्चन या तो 90 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें कितनी बड़ी धांधली है कि जो लड़का 48 क्वेश्चन करके आ रहा है वो हमारा खाली छोड़ के आ रहा है, उसका रिजल्ट हो रहा है और कट ऑफ उसका जा रहा है 200 में से 150, 140, 148, 160। अरे भाई तुम 48 से ठो रंगा है, तुम्हारा कट ऑफ 160 में कैसे आ गया? पॉइंट है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि वो हमार को भीतर से रंगने का काम किया जा रहा है। ठीक है। आप देखिए, आपको एक बात बता रहे हैं, छात्र क्यों इतना परेशान है, छात्र क्यों इतना आक्रोश है। यहाँ की सरकार जो या तो जो एजेंसियां हैं जो एग्जाम ले रही है, उस जेपीएससी का बात कर लेते हैं। आपका जो जेपीएससी का विभागाध्यक्ष है उसकी गिरफ्तारी, वो जो इस्तीफा देते हैं, उसके यहाँ जांच एजेंसियां जो है सो छापा मारते हैं। ये क्लियर करते हैं कि जो है सो विभिन्न मीडिया के माध्यम से हम लोग देखें कि उनके यहाँ से एडमिट कार्ड बरामद होती है। आपका जो है सो जेपीएससी का जो है, जो टीडीपीएल कंपनी जो एग्जाम ली थी, उसका मार्केटिंग मैनेजर जो है अभय तिवारी, उनका गिरफ्तारी होता है। अभय तिवारी कौन है? इस देश, इस राज्य के जो है सो एक गवर्नमेंट अधिकारी है, आपूर्ति पदाधिकारी है, उनका सिलेक्शन सीजीएल में हुआ है। अब बताइए, वो मार्केटिंग मैनेजर जो सो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है, उसका जो सो नौकरी सो जेएसएससी के द्वारा हुआ है और कई एग्जाम जो सो निकाल ले रहे, बहुत विद्वान व्यक्ति है। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं, उस मार्केटिंग मैनेजर जो है उसका और जेएसएससी के साथ क्या साठगांठ? ठीक बात, हम समझ गए। आप लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं वो कमोबेश झारखंड के लगभग युवाओं तक पहुंच चुका है। मूल सवाल मेरा दरअसल यह है कि सवाल तो सबके मन में है, पर इस सवाल के बाद इसका हासिल क्या होना है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा इसकी रूपरेखा में कौन बताएगा? एकदम आसान। हम पहले एक बार आपके पास चलते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मतलब सिर्फ ये सांकेतिक तौर पर आंदोलन होगा कि बापू के सामने बैठे, छतरी फैलाए, आंदोलन किए, 2 दिन नारा वारा हुआ, पीसी कर दी, इसके बाद खेल खत्म, सब लोग घर चले गए, यही होगा कि आप लोग कुछ ठोस निर्णय लेकर आगे बढ़ने की तैयारी करें? देखिए, कल तो हमारी संविधान यात्रा है। उसके बाद हम लोग अहिंसक रूप से, ठीक है, हम लोग आंदोलन करें जिसमें सारे छात्र कल एकजुट होंगे, झारखंड से हर अलग अलग जिले से आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सरकार तक, आयोग तक अपनी मांगों को रखेंगे कि सिर्फ अध्यक्ष का इस्तीफा दे देने से कुछ नहीं होता।
आप इस्तीफा दे के आप ये साबित नहीं कर सकते कि आपको कुछ नहीं पता है। ईडी की जब जांच चली तभी आपने इस्तीफा क्यों दिया? आप पहले क्यों इस्तीफा नहीं दिया? आप जेपीएससी जैसे बड़े संवैधानिक पद के अध्यक्ष हैं, आपको पता ही नहीं है कि टीटीपीएल जैसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है उसको आपने टेंडर दे दिया एग्जाम कराने का। अभय तिवारी जैसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उसके घर से 3-4 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। बताइए 2 साल में भी ये एक एग्जाम नहीं करा पाते हैं आयोग। आयोग एक संवैधानिक बॉडी है ना, बिल्कुल। तो संवैधानिक बॉडी से हमारा ये सवाल है, हमारा अध्यक्ष से भी सवाल है। आप इससे पीछे नहीं हो सकते। आप कैसे आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जब ईडी का छापा पड़ा, सीआईडी का छापा पड़ा, तभी आपने इस्तीफा दिया। आपको कुछ नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता? बिना सदस्यों के सिग्नेचर के कैसे रिजल्ट आपने जारी कर दिया? बताइए, ये कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग है ना आप? कि आप एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी भी इससे अच्छा सुनिश्चित करती है पारदर्शिता। इन्फोसिस, विप्रो। आपके भी यही सवाल है जो मेरा भी यही सवाल है। एक मिनट एक करके आ रहे हैं। हाँ। मेरा भी यही सवाल है, पारदर्शिता हो एग्जाम में। तो आप क्या चाहते हैं फाइनली? आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि कोई इसकी जवाबदेही ले? आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा सर। मेरी बात, हाँ। जब ये नोटिफिकेशन निकालते हैं आप देखेंगे, जैसे एफआरओ आप 1-2 साल पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला एफआरओ का, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, जिसका मैंने एग्जाम दिया। फिर इन्होंने जेपीएससी उसका एग्जाम कराती। फिर आप देखे होंगे एसीएफ का इन्होंने एग्जाम निकाला, रिक्रूट में, हाँ, नोटिफिकेशन एसीएफ का। उसमें भी ये 2 साल में भी अभी तक परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। तो आप बताइए, आप बता दो कि हम 5 साल में, आप एक समय सीमा बताएंगे ना? का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने। हम पढ़े लिखे अभ्यर्थी बेवकूफ़ थोड़ी ना है। संचार क्रांति का युग है। आप बताएंगे हमारा पड़ोसी राज्य, आप बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप वहाँ देखेंगे बाकायदा ट्विटर हैंडल हो, यूट्यूब हो, आयोग जो है वो ब्रीफिंग करती है, प्रेस को बताती है कि हम प्रीलिम्स लेंगे, इस समय मेंस लेंगे। ये पीटी का रिजल्ट जारी करते हैं, 15 दिन बाद बोलते हैं बच्चों को कि आपका मेंस है। 15 दिन में बताइए आप इतिहास पढ़ लेंगे? इतिहास में भी 3 खंड है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, हाँ, आधुनिक इतिहास। ज्योग्राफी में भी ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी वेजिटेशन पढ़ना। आप सिलेबस देखेंगे ना सर, 15 दिन में रिवीजन नहीं कर पाएगा छात्र। आप कैसे निकालते हैं आप टाइम टेबल? आप मेंस लेने के लिए पीटी का रिजल्ट जारी किया, आप बताते ही नहीं है हम किस दिन प्रीलिम्स लेंगे, किस दिन मेंस लेंगे, किस दिन रिजल्ट लेंगे। आपको बताना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो ये होगा कैसे? ये सवाल मेरा है। अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ये तो देश के तमाम लोग अखिल भारतीय परीक्षाओं को लेके भी कहते हैं, राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती है उसको भी लेके कहते हैं। पर जवाबदेही ली कैसे जाएगी? उसके लिए आप लोग बतौर एक मिनट, बतौर प्रेशर के तौर पे आप लोग कैसे काम करेंगे? बिल्कुल, हम लोग आप थोड़ा हमें बताएंगे कि रूपरेखा क्या होगा आंदोलन का कल से लेके आने वाले वक्त तक? हम लोग का आंदोलन का जो रूपरेखा हम बता देना चाह रहे हैं कि कल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड के संपूर्ण छात्र एकजुट होंगे और हम लोग जो है सो कल एक संविधान मार्च निकाले हैं। संविधान मार्च इसलिए कि हम लोग जो वहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं अनिश्चितकालीन तक, वो एक संविधानिक दायरे में करेंगे। क्योंकि हम लोग एक पढ़े लिखे छात्र हैं और हम लोग को संविधान का दायरा हम लोग को पता है। हम लोग संविधानिक दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक होगी जब तक राज्य सरकार, चूँकि आप जान लीजिए जो बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी का बात, ये जितना भी हम लोग कर रहे हैं जेएसएससी या जेपीएससी, ये कार्मिक का है। कार्मिक जो है सो किसका है? कार्मिक विभाग किसके पास है? यहाँ के मुख्यमंत्री के पास। तरीके से पूरा जवाबदेही जो है सो यहाँ के मुख्यमंत्री को सुनिश्चित होना चाहिए। अगर हम लोग की जायज़ मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग का एक ही मांग होगा कि अगर आपसे नहीं हो पाता है तो इस राज्य का मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे राज्य नहीं चला जा रहा है। आपसे यहाँ के छात्र युवा परेशान है, नाराज है, हताश है। आप जो है सो स्वेच्छा से इस्तीफा दीजिए। जो है सो आपसे इस राज्य का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए हम लोग का यही रूपरेखा है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। एक बात और, धरना पर बैठेंगे, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। चाहे हम लोग को मरना भी पड़े, वहीं शहीद हो जाएंगे। तय इस राज्य के मुखिया को करना है, इस राज्य के सरकार को करना है, इस राज्य के कैबिनेट को करना है कि आप अपने राज्य के छात्रों को, आप अपने राज्य के भविष्य को संवारना चाहते हैं या फिर आप मारना चाहते हैं।
यही हम लोग का रूपरेखा है और ये अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगी। आपके माध्यम से हम छात्रों के साथ साथ झारखंड के संपूर्ण आम आवाम को भी हम अपील करना चाहेंगे कि ये लड़ाई केवल छात्रों का नहीं है, ये लड़ाई आपके बाल बच्चों के रोजी रोजगार का लड़ाई है। आप भी अपना बेटा को समर्थन देने आइए, आप भी अपना भतीजा को समर्थन देने आइए। हम तमाम आम आवाम से ये अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से। आपको लगता है कि इनकी अपील का असर होगा झारखंड में? हम लोग करवा के रहेंगे सर, हम लोग झुकेंगे नहीं। क्योंकि हर आंदोलन जो होता है राज्य में, झुकेंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं सर। हम लोग मरने के लिए अब तैयार है, लेकिन इस बार अनशन आप लोग इस बार अनशन करेंगे सर। भूख हड़ताल बोला कि केंद्र की हम लोग करेंगे इस बार। इस बार कहे ना हम लोग को मरना पड़ेगा, हम लोग वहीं पर मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं सर। सर हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। नारों के लिए जो एनर्जी है वो कल के लिए बचाई, अभी तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपसे बात करेंगे, एक एक करके बात कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी अनशन हुए, जितने भी आंदोलन हुए, वो आंदोलन अपनी परिणति तक नहीं पहुंच पाई। उस आंदोलन का लब्बो-लुआब यही रहा कि उससे कुछ हासिल नहीं हो पाया बड़ा। एक बस यही हुआ कि मोराबादी में 100, 200, 400, 500 लोग बैठे, मीडिया में कुछ बातें हुई, सरकार तक बातें पहुंची, लेकिन इसके बाद फिर वही ढुलमुल रवैया रहा। आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि भूख हड़ताल के बावजूद आपकी बात मद्दे नसीब साहबों तक पहुंचे? सर हम कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के, जब भी आंदोलन करते हैं, आपका सवाल है कि सरकार आखिर इसको गंभीरता से बार बार क्यों नहीं ले रही। ठीक बात। तो हम लोग जब यहाँ जमा होते हैं हम लोग स्टूडेंट, तो सरकार को ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल ये अपना जवाबदेही से हटने का एक सिंपल तरीका है सरकार के, कि एक पॉलिटिकल इसका रंग दे देना। तो हम सरकार से कहें कि आप गार्जियन हैं, आप अगर गार्जियन ही अपनी जिम्मेदारी से हट जाए तो फिर घर तो अच्छा से नहीं चलेगा। तो हम सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से कहें कि आप हम लोग के बहुत हो गया, बहुत अत्याचार हो गया, 10 साल 15 साल से हम लोग परेशान हो गए, अब आप जवाबदेही लीजिए, और नहीं होता है आपसे तो आप हम लोग के एकदम स्वेच्छा से हम लोग के फांसी दे दीजिए। हम लोग स्वेच्छा से मरना चाहते हैं, हालांकि हम जी के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एकदम हताश हो चुके हैं। यही भावना आप सभी लोगों की है। सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितने भी जेपीएससी और सीजीएल में, जितने जेएसएससी में है, जो पूरा सिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, सभी की अविलंब गिरफ्तारी हो, सीबीआई जांच बैठाया जाए। इस मांग से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अगर सरकार भूख हड़ताल से भी नहीं मानती है, मरने के लिए छोड़ देती है, तो संसद जिस दिन विधानसभा का सत्र चलेगा, हम लोग सत्र का भी घेराव करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री एक एक करके अब हमको थोड़ा ये बताइए, क्या होता है ना कि कई बार किसी आंदोलन में इतना मुद्दों का हौच पौच हो जाता है कि वो क्लैरिटी नहीं हो पाता कि भाई आंदोलन किस बिना पर है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सरकार पर, है ना, सरकार पर भी ये बात जाए, सरकार तक भी, ब्यूरोक्रेसी तक भी, आयोग तक भी, और झारखंड के सिविल सोसाइटी तक भी, झारखंड के युवाओं तक भी, कि जिन मुद्दों के साथ आप बैठ रहे हैं वो एक एक मुद्दा जरा उंगलियों पर हमें गिनकर बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, तो क्लैरिटी आएगी। देखिए, इस बार सिर्फ हमारा 4 मुद्दा होगा। पहला कि जो जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा रिसेंट में एग्ज़ाम लिया गया है, और जिस भी एग्ज़ाम में आपका पेपर लीक का प्रूफ ये हुआ कि आरोप लगा, वो सारे एग्ज़ाम में हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। चूँकि जेएसएससी सीजीएल के केस में हम लोग देख चुके हैं, जो सीआईडी जांच कर रही थी, 2 सीआईडी गठन हुआ। पहला सीआईडी ये माना कि 135 क्वेश्चन का आंसर मिला था, उसमें से 120 क्वेश्चन सही था, बट सीआईडी जब चेंज हो गई तो साफ साफ आ गया कि फ्यू क्वेश्चन पे आ गया। तो इसलिए हम लोग को सरकार की ये जांच एजेंसियां जो हैं उस पर हमें भरोसा नहीं रहा। अतः हम ये मांग करेंगे कि इसका सीबीआई जाँच किया जाए। साथ ही साथ चूँकि बहुत, कौन सी परीक्षा से लेके कब तक की, थोड़ा साल बता पाएंगे कि इतने साल से? आपका देखिए, आपका जेएसएससी सीजीएल का हो, आपका नगर पालिका का हो, आपका पीजीटी हो गया, आपका लैब असिस्टेंट हो गया, आपका उत्पाद सिपाही हो गया, आपका फील्ड वर्कर हो गया, आपका एसीएफ हो गया, एफआरओ हो गया, 14वीं जेपीएससी हो गया, 13वीं से 15वीं जेपीएससी हो गया, बैकलॉग 23-25 हो गया, एपीपी एग्जाम हो गया, ये सब एग्जाम, माध्यमिक आचार्य हो गया, ये सब आपके जो एग्जाम है, सारे में सारे के सारे झारखंड में सोचिए इतनी गंदी हालत हो चुकी है। सब एग्जाम चाहते हैं, इस सारे एग्जाम को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि एक सीबीआई जांच हो, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो, ताकि हम लोग एक तय सीमा के अंदर हम लोग का एक न्याय मिले। ऐसा ना हो कि कोई जांच हो रहा, सालों साल चलता रहा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा बताइए। दूसरा पॉइंट कि जो भी एजेंसियां एग्जाम लेती है, कहीं ना कहीं उसी के कर्मचारी हर एग्जाम में टॉप करते, पास नहीं करते, टॉप करते। सोचिए, हम छात्र लाइब्रेरी में, घर में, ट्यूशन में हर तरीके से पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन जो टीडीपीएल एक एजेंसी अभी है जो जेपीएससी के एग्जाम लेती है, 14वीं जेपीएससी, बैकलॉग आपका 11-13 जेपीएससी, एसीएफ, एफआरओ, सीडीपीओ, तो इसका जो
मार्केटिंग मैनेजर है अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, वो 4 एग्जाम को पास किया। जेएसएससी सीजन में 2nd रैंक, आपका पीजीटी में 1st रैंक, इंग्लिश टॉपर रहा, एसीएफ को पास किया, एफआरओ पास किया। चूंकि इसका भी लिस्ट नहीं आया इसलिए इसका नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन उसमें गारंटी है कि उसमें भी टॉप करेगा। तो ये सारे एग्जाम में को लेकर के हम लोग जेएसएससी जेपीएससी का जो भी आपका अध्यक्ष हो, सचिव हो, सदस्य हो, हम लोग सबका बर्खास्तगी का मांग करते हैं। और इसका गिरफ्तारी तो जाहिर सी बात होगा जब बर्खास्त होगा तो, और हम लोग इसका रिफॉर्म का मांग करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जितने सदस्य हैं उनको भी बर्खास्त करना, सबका बर्खास्त, मतलब इस तरीके से आयोग के पुनर्गठन की तैयारी होगी। बिल्कुल चूंकि ये हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तीसरी मांग हमारी है कि जो जेएसएससी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा लंबे समय से नियुक्ति नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई, जैसे आपका दरोगा हो गया, पंचायत सचिव हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, आपका झारखंड पुलिस हो गया, जिला पुलिस हो गया, ये सब एग्जाम, और आपका कुछ ऐसे एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन जारी करके सरकार वापस ले ली, जैसे सचिवालय आशु लिपिक हो गया, एलडीसी हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया। ये सब जो नियुक्त वैकेंसियां हैं सरकार से हम लोग मांग करेंगे आप एक एग्जाम कैलेंडर जारी करें, और उस एग्जाम कैलेंडर को भरपूर तरीके से हम लोग को ये सुनिश्चित कराया जाए कि ये तय सीमा पे लिया जाए। चूंकि जेएसएससी जेपीएससी जो भी कैलेंडर जारी करता है आज तक कभी भी वो अपना फुलफिल नहीं कर पाया, हमेशा लास्ट में ये बोल देगा अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता है। तो इस वजह अपरिहार्य वर्ड से हम लोग के झारखंडी छात्र, मूलवासी छात्र बहुत आहत है, बहुत पीड़ित है। अतः हम लोग मांग करते हैं कि इसका ये तीनों मांग आप लोगों की। एक और मांग है, जो एजेंसी, 4 मांग है हम लोग का, जो भी एजेंसी आयोग के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है वो उसका पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए कि वो कहाँ ब्लैक लिस्टेड तो नहीं, कहाँ ब्लैक लिस्टेड है। और एक चीज इसमें और है कि कोई भी काम सिर्फ एक एजेंसी को ना थोपा जाए, जैसे आपका फॉर्म भरने से लेकर के जितने चरण है परीक्षाओं के उसके लिए अलग अलग एजेंसी, क्योंकि एक एजेंसी को मिलने से आपका क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा हो जाता है, मोनोपोली बढ़ जाता है। ये 4 मांग हम लोग का है। अगर हमारी इस मांग को हेमंत सोरेन पूरा नहीं कर पाते तो हम सभी छात्र का यही मांग है, आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। ठीक है, अब आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जितनी वैकेंसीज के बारे में आपने बात की, जितने रिफॉर्म्स की आपने बात की, आपकी इन बातों से कैमरे के उस पार यानी कि मोबाइल स्क्रीन के उस पार जो लड़के देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रहे हैं, वो आपसे कैसे कनेक्ट होंगे, क्यों कनेक्ट होंगे, कैसे? अगर आप लोग कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की अगर कोई अपील करना चाहे तो क्या करना चाहेगा? हाँ, सबसे पहले मैं इसके लिए याद दिलाना चाहूँगा कि धरती आबा बिरसा मुंडा कहले रही हैं, जब ज़रूरत पड़ता हो सब साथ ही हैं और उम्मीद मत छोड़िए। तो आज हम लोगों को एक टाइम पे जल जंगल ज़मीन की लड़ाई थी, लेकिन आज ये जो लड़ाई है वो शिक्षा और रोजगार नीति के लिए है। तो मैं सभी भाई बहन से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग कल निर्धारित तय समय पर 3 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर और हमारे इस शांति प्रदर्शन को 10 बजे सुबह पहुंचकर इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि हम लोग पूरा शक्ति प्रदर्शन छात्र का दिखा सके और ये हेमंत सरकार को एक मैसेज दे सके कि हम लोग अब ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। सतुआ सावर बांध के आए, अनिश्चित सतुआ सावर बांध के आए, आलुआ चावल लेकर के आए, खिचड़ी खाना है और यहीं रहना है। जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम हिलने वाले नहीं है। मतलब यहीं बैठेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे जो गार्जियन है, हमारे राज्य के जो मुखिया है, वो हम छात्रों के गार्जियन भी वही हैं। सत्ता की चाबी उनको छात्रों ने ही सौंपी था। 6 जेपीएससी में वो हम लोगों के साथ आंदोलन करते थे, आज आंख बंद कर लिए हैं। दिसोम गुरु की प्रेरणा लेकर के उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। अपने हक के लिए अड़ना है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम हिलने वाले नहीं हैं। यह अपील पूरे झारखंडियों से है। सतुआ सावर अलुआ चावल लेके आइए, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं होती हैं पूरी। और अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। एक अपील हम करना चाहेंगे, झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनसे अपील करना चाहेंगे, ये हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहेगा, किसी को भी उग्र नहीं होना है। उग्र होने से प्रशासन हमें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही और ये बात आप बापू के सामने कह रहे हैं। और अगर कोई हमारे आंदोलन में हिंसक करने की कोशिश करता है, हम झारखंडी छात्र उनके सख्त चेतावनी देते हैं, इस बार उनको बख्शेंगे नहीं। एक अपील आप भी कर रहे हैं। हम एक अपील कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो है सो विशुद्ध रूप से छात्रों का है। और हम लोगों ने इसके लिए, इसको सक्सेस करने के लिए अपना एक कोर टीम भी बनाए हैं। हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि इस आंदोलन में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, ऐलान कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपना मंच बनाने का प्रयास नहीं करेंगे।
हम ऐलान कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इसको अपना राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास करेंगे, ये कोर टीम उन पर लीगल एक्शन लेगी, कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो वो आवे, हम लोग को समर्थन करे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन उनका वो मंच नहीं है, मंच छात्रों का है, जो कि छात्रों को अपना भविष्य बचाना है, आपके राजनीतिक में नहीं फंसना। अब आप ये कह रहे हैं कि अब हम लोग न टेबल टॉक करने जाएंगे, अब ना हम मंत्रियों के आवास के चक्कर लगाएंगे, न किसी विधायक के पास जाएंगे कि भैया हमारी सुन लो, जो करते आए हैं आप लोग। अब आप लोग सीधा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठेंगे उसी वहीं पे, और वहीं पर अब बात होगी, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं, यही बात है ना। झारखंड के अभिभावकों से ये अपील है कि वो इस चीज को लेके डरते हैं और अपने बच्चे को आंदोलन में नहीं भेजते हैं कि वो सरकार के कानूनी दावे पेच में न फंस जाएं। तो हम झारखंड के अभिभावक को कहना चाहते हैं कि ये सरकार से हम लोग जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे कि आंदोलन में आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं किसी पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इस चीज के लिए हम लोग आमरण अनशन करेंगे, चाहे उसके लिए 1 महीना बैठना पड़े, 1 साल बैठना पड़े, जितना दिन बैठना पड़े उतना दिन हम लोग यहाँ टिकेंगे। इसलिए झारखंड के जितने भी अभिभावक हैं वो बेहिचक अपने बच्चों को भेजें कि वो उनका हक और अधिकार का मांग है, वो जाएं और अपने अधिकार की बात करें। अगर हमारी भविष्य को छीन जाएगा तो आने वाला पीढ़ी को हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे कि सरकार हमसे समझौता करते रही और हम उनके दबाव में आके अपने आप को घर में दुबक के बैठे रहें। अब वो समय आ गया है कि अपने बच्चों को घर से बाहर भेजें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो बच्चे को प्रोत्साहित करें कि आप अपने मांगों को लेकर जाएं और मांग को रखें, ताकि यहाँ के मुखिया को, यहाँ के मुख्यमंत्री को पता चले कि वो झारखंड अब 26 साल का हो गया है, अब ना ये झुकेगा ना डरेगा, अब ये अपने हक की बात आंख में आंख मिला के करेगा और कदम ताल करके सरकार से जो है अपने अधिकार की बात कंधे पे आंख से आंख मिला के छीनने का कोशिश करेगा। तो नेता टाइप बोलेंगे, ताली मार दीजिए भाई इनके लिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा बसंत कुमार हुआ, हम कहाँ से हैं? देवघर से हैं हम। सावन का महीना आ रहा है, सावन का महीना तंग इस बात का आ गए सरकार से कि जेएसएससी जितनी बहाली निकालती है, सब मामला आपका समझ गए। एक और बात कहना है, एक टाइम ड्यूरेशन, हाँ नहीं जस्ट सेकंड, कि कुछ बहालियां जो होती है स्किल बेस्ड पे होती है, कुछ अनस्किल पे। जो स्किल बेस्ड पे बहाली है वो बहाली सरकार लेती ही नहीं है, उसको रद्द कर देती है। अच्छा सुनिए ना, जैसे सचिवालय कल भी हम आएंगे आंदोलन में, तो ऐसा कर जाओ कि कल के लिए कुछ कंटेंट बचा एकदम कल पूरा कंटेंट है, 1 महीना के लिए कंटेंट। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, जाइएगा लेके ना हम ना थकब। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है। ये वे लड़के हैं जो वाकई सताए हुए लड़के हैं, जो हताशा से भरे हुए लड़के हैं, और जिन्हें जेपीएससी ने, जेएसएससी ने वर्षों वर्ष तक छला है। और इसलिए छला है क्योंकि आयोग के सदस्यों को, आयोग के अध्यक्ष को और मुतमईन सरकारों को हमेशा यह लगता रहा है कि ये बिहार के लड़के थोड़ी हैं कि एक परीक्षा के लीक हो जाने से ये सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त गर्मजोशी दिख रही है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर प्रतीक के आने का, सड़कों पर नारों के गूंजने का अब समय आ रहा है, दौर आ रहा है। देखना होगा कि जेनजी के पहले के दौर के लोग, मिलेनियल लोग, क्या वाकई राजधानी रांची में एक जमावड़ा बनाते हैं, एक पंगत में बैठते हैं और क्या एक आवाज़ लगाते हैं, और वो आवाज़ ये कि व्यवस्था बदलो। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन और मनीष। शुक्रिया।